हेलो हाय नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को और आप सभी का स्वागत है रेनबो रोशनी पर। आज रोचक तथ्यों की कड़ी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त दीप्ति। रोचक तथ्यों में मैं आपके लिए लाई हूं मानव शरीर के बारे में कुछ खास बातें। तो बात करते हैं मानव शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में जिसके बिना मानव शरीर का काम ही नहीं चल सकता। जी हाँ, वो है दिमाग। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुंचते पहुंचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग की लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं, उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं। मनुष्य के दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम तक होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज मनुष्य का दिमाग है। आपका अवचेतन मन यानी दिमाग आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है और 30 साल की आयु के बाद हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों, रोचक तथ्य तो यही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके लिए लाई हूँ एक रोचक कहानी। जी हाँ, ये कहानी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनिए इसको, और जिन्होंने सुनी है वो दोबारा भी सुन सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी से। श्री राम के वंश अर्थात सूर्य वंश में एक राजा हुए थे, हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ही सत्यवादी एवं धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र की बात मानकर विश्वामित्र ने अपने योग बल से राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न वाली रात्रि के समाप्त होते ही भोर में महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, आपने रात्रि को स्वप्न में अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। अब ये राज्य मेरा है और मैं उसे लेने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपने द्वारा स्वप्न में किए गए दान को सहर्ष स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण पृथ्वी के ही सम्राट थे, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी विश्वामित्र की हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने दान दी गई भूमि में निवास करना उचित नहीं समझा, इसलिए अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी में निवास करने का निश्चय किया, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसीलिए वह पृथ्वी पे होने पर भी पृथ्वी से अलग है। उनके काशी के लिए प्रस्थान करते समय विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप तप और दान ये सब दक्षिणा दिए बगैर सफल नहीं होंगे, अतः आप अपने दान को सफल करने के लिए मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दीजिए। अपना सब कुछ दान में देने के कारण राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी धन नहीं बचा था, इसलिए ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 माह का समय मांगकर वे काशी चले आए, जहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और राजकुमार रोहिताश्व बहुत छोटे बालक थे, इसलिए प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल के हाथ में बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। चांडाल के सेवक बनकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जलाए जाने वाले मुर्दों पर कर वसूल करना उनका कार्य था। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि एक विषैले सांप ने उसे काट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप रोहिताश्व की मृत्यु हो गई।
उसकी माता महारानी शैव्या को ना तो कोई धीरज बढ़ाने वाला था और ना ही उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह का अग्नि संस्कार करने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। रानी ने राजा हरिश्चंद्र को उनके स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दे रखी है कि बिना कर दिए कोई भी मुर्दा न जलाने पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कर देकर ही पुत्र की देह जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो बस यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। कितनी ही विपत्ति आने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र सत्य पर अडिग रहे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसलिए सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र शैव्या के साथ परम धाम को चले गए और कुमार रोहित राजा बन गए।